जय श्री राम। हरिद्वार की यात्रा में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज आपको लेकर चलता हूँ हरिद्वार में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने वाला हूँ जिसके बारे में आप शायद ना ही जानते हों। हरिद्वार में आप सभी को पता है, हर की पौड़ी स्नान करने के बाद लोग अलग अलग जगह पर जाते हैं। खासकर जो दो स्थान होते हैं, एक माँ चंडी देवी और एक माँ मनसा देवी। वहाँ पे तो हर कोई दर्शन करने के लिए जाता है, लेकिन आज आपको लेकर चलने वाला हूँ एक खास जगह पर, जिसे कहते हैं भीम का कुंड। भीम का कुंड या भीम गौड़ा कहते हैं उसे। वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि जो है वहाँ पर जहाँ पर भीम ने अपना पैर रखा हुआ था, और पूरा का पूरा एक निशान है, और जहाँ उन्होंने पैर रखा हुआ था वहाँ से ज़मीन से जो है पानी हमेशा निकलता रहता है। तो ये एक बात है, तो मेरे को भी किसी ने बताया। ये जब आप आ जाते हैं गंगा के किनारे किनारे हरिद्वार में, तो सामने देखते हैं माँ गंगा की जो मूर्ति है, उसके बिल्कुल सामने देखते हैं भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है। वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो आपको मैं ये दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर जो गंगा का पानी होगा बिल्कुल देखेंगे स्थिर होगा। लेकिन जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं हर की पौड़ी में, तो वहाँ पर आप पानी का बहाव देखेंगे बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। हालांकि उसके लिए सेफ्टी भी है, लेकिन सारी सेफ्टी लगे हुए हैं। लेकिन अगर आप इधर आकर देखेंगे, पानी बिल्कुल बहता ही नहीं है, बिल्कुल रुका हुआ आपको दिखाई देता है। तो जो पानी अगर आप देखते हैं हर की पौड़ी में जो गंगा जल बहता है, वो स्पेशल यहाँ पर जो है पानी को रोक कर रखा जाता है और थोड़ा सा पानी छोड़ा जाता है, ताकि वहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर में रहे। तो उस प्रेशर को जो है क्या होता है, काफ़ी सारे लोग स्नान कर रहे होते हैं, कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई कुछ चढ़ा रहा है, तो सारा का सारा जो है बहता रहता है। वहाँ पर प्रेशर इसीलिए है। अब यहाँ पर इस तरीके से अगर गंगा जल रहेगा तो वहाँ पर सारा का सारा जो भी चीज़ आप डालोगे, फूल नारियल जो भी चढ़ाते हैं लोग, चुनरी वगैरह, वो सारा का सारा वहीं पर रुक जाता है। तो ये पूरा का पूरा साइड में आप देखेंगे गंगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ पर, भीमगौड़ा। भीमगौड़ा आप सब लोग जो वीडियो देख रहे हैं, इनमें से कितने लोग गए हुए हैं मुझे ये तो नहीं पता है, लेकिन हाँ मैं तो जाने वाला था। तो आइए चलिए आपको लेकर चलता हूँ। उस जगह से शुरुआत करते हैं जहाँ से स्नान करने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ माँ गंगा की मूर्ति है। इसके बिल्कुल पीछे देखेंगे जहाँ भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है, इसके बिल्कुल पीछे अगर आप देखते हैं माँ गंगा की मूर्ति होती है। आपको पता है हरिद्वार में हर 100 मीटर पे तो 3-4 मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। गंगा के किनारे आपको ऐसी मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। भगवान भोलेनाथ के इतने सारे शिवलिंग मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इतने सारे शिवलिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि उसे हरि की नगरी कहा जाता है हरिद्वार, और एक योग नगरी जिसे ऋषिकेश कहते हैं। यहाँ दोनों जगह आप जाएंगे, आपको गंगा के किनारे ऐसी अद्भुत चीज़ें देखने को मिलती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसी तरीके से मेरी यात्रा धीरे धीरे करके आगे बढ़ती हुई, और एक नए रास्ते की तरफ से हम लोग पूछते हम पहुंच रहे थे, क्योंकि भीमगौड़ा बहुत कम लोग ही जो होते हैं जाने वाले होते हैं, लेकिन वो रास्ता कहीं और से भी जाकर वहीं पर मिलता है। तो मैं वहाँ पर आपको लेकर चलने वाला हूँ भीमगौड़ा। यहाँ ये जो मेन एरिया मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कुंभ वगैरह लगता है, अर्धकुंभ लगता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो ये गवर्नमेंट की पार्किंग है। यहाँ से हम पार करते हुए आगे निकलते हैं, तब जाकर हम कहीं भीमगौड़ा की तरफ आगे बढ़ते हुए जाते हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन जो कुछ खास चीज़ें हैं, ये वो जगह है भीमगौड़ा। और यहाँ पर आपको दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। जब मैं भीमगौड़ा पहुँच गया था, सामने देखिए, बिल्कुल देखेंगे तो आप सामने जो है आपको भीम जो होते हैं, जो आप सभी पता है महाभारत के एक जो प्रमुख चरित्रकार हैं, जिनका अभिनय के बारे में बताया जाता है, हमें पढ़ाया जाता है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है इनके बारे में। इनकी एक मूर्ति बहुत बड़ी आप सामने देखोगे, गदाधारी भीम जो हैं वो लेकर बैठे हुए हैं गदा, और वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर हम पहुँच तो गए, लेकिन अंदर आइए चलती है, आपको दिखाता हूँ कि अंदर क्या आपको देखने को मिलेगा, उस चीज़ के बारे में जो हमें बताया गया था कि भीमगौड़ा में ऐसा क्या है। तो ये है भीमगौड़ा, और मैं बिल्कुल सामने से निकल के आ रहा था। तो सामने आप देखेंगे, यहाँ पर आप पहुँचेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ आप भीमगौड़ा में आप प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन इसके आगे भी आप सामने रोड देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चलता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और इस तरीके से हम आ जाते हैं बिल्कुल भीमगौड़ा के अंदर। ये जो अंदर आपका एरिया दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सामने जो ग्रिल लगी हुई यही है भीमगौड़ा, और यही है उनके पैर का निशान। और इस पैर के निशान के अगर आप देखेंगे, इस साइड में मैं चल रहा हूँ, यहाँ भीमगौड़ा के पास में भी आने के बाद आपको देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे मंदिर है, पहाड़ों को काट काट के काफ़ी सारे मंदिर। ये वो तालाब है और ये पैर का वो निशान है जहाँ पर ये जो पानी कहते हैं ये अपने आप यहाँ पर निकलता रहता है। ये पानी कभी भी सूखता नहीं है। तो ये ऐसा कहते हैं, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, जब मोक्ष पाने के लिए भीम
पांचों भाई जो थे वो सारे के सारे निकल पड़ते हैं जो है मोक्ष पाने के लिए। तो उनमें से जब वो हरिद्वार पहुंचते हैं तो यहाँ पर जो है भीम का जो है पैर पड़ता है और यहाँ पर जो है पानी निकल आता है और वो पानी अभी तक होता है। हालांकि भीम गौड़ा का दर्शन करने के बाद हम लोग वापस आ जाते हैं हर की पौड़ी के पास। हर की पौड़ी से हमें गंगा जल लेना था और गंगा जल लेने के बाद हमें पकड़नी थी ट्रेन, लेकिन उससे पहले ट्रेन हमारी थी काफ़ी लेट। तो हम जाएंगे माँ मनसा देवी के दरबार। तो मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा माँ मनसा देवी के दरबार में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरे चैनल पे आप देखेंगे तो धार्मिक वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये पूरी की पूरी मेरी वीडियो है और ये यात्रा का समझ लो पार्ट 3 है। ऐसे कई सारे पार्ट्स आते रहते हैं।